हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है कि नहीं? तो उस सबका एक गोल होता है। क्या होता है? सबका एक गोल होता है। ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है ना? तो उसके लिए सबका एक गोल निर्धारित रहता है। तो कोई ये 4 लेटर से बना हुआ है, GOAL। जानते हो जी मीन्स क्या होता है? जी मीन्स होता है ग्रेजुअली। क्या होता है? ग्रेजुअली। O मीन्स होता है ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट। A मीन्स एक्शन, एक्शन। और L मीन्स लाइन एंड लेंथ, लाइन एंड लेंथ। देखो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो 4 अक्षर है ना, इसी पर लक्ष्य निर्धारण है। सबसे पहले किसी भी चीज को, सपोज करो कि हमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए हमको क्या लाइन एंड लेंथ होना चाहिए? सपोज करो कि हमको एमबीबीएस की डिग्री पानी है, एंड इसके लिए हमको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई करने में हमको मेडिकल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 600 प्लस मार्क्स आना चाहिए कि नहीं? 600 मार्क्स आना चाहिए। तो बायो में हमको 300 प्लस आना चाहिए, फिजिक्स में 150 प्लस आना चाहिए, और केमिस्ट्री में 150 प्लस आना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किसी बच्चे का बायो बहुत स्ट्रांग है, तो बायो स्ट्रांग है तो उसमें कम समय देगा, फिजिक्स स्ट्रांग है तो उसमें कम समय देगा, केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उसमें कम। जिसका वो पोर्शन वीक होगा उसमें उसको ज्यादा समय देना चाहिए कि नहीं? एकदम देना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि इसको किस किस बुक से पढ़नी है, तो और कितना घंटा हमको, कितना आवर्स हमको, हाउ मेनी आवर्स इस पर देना चाहिए। अब ये डिसाइड करता है कि एग्जाम आपका कब है। कोई बच्चा कहता है कि सर मेरा एग्जाम तो 2 महीना है, कोई कहता है 6 महीना में है, कोई कहता है 1 साल में है, कोई कहता है 2 साल में है, और कोई कहता है सर 2 साल 3 साल में मैं जो तैयारी करके डॉक्टर बनना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना घंटा, ये आप डिसाइड करोगे कि आपकी स्टेमिना कितनी है, आप रेगुलर कितना घंटे पढ़ सकते हैं। ईमानदारी से, कोई इसमें कंपल्सन नहीं है, कोई इसमें फोर्स नहीं है। आप ईमानदारी से ये डिसाइड करें कि हमको पर डे कितना हम पढ़ सकते हैं, मेरा शरीर कितना अलाउ कर सकता है, ये चीज। तो डेट इज द लेंथ, लाइन एंड लेंथ। अब लाइन एंड लेंथ हो गया। अब ये डिसाइड करना है कि हमको कितना घंटा पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट पर कितना घंटा देना चाहिए। अब मैं उस पर वो काम करना शुरू करूंगा। एक्शन। देखो मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि सुबह मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ना चाहिए, दोपहर को बायो पढ़ना चाहिए, और शाम को केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बच्चे को ये सजेस्ट किया और बच्चे क्वालिफाई भी किए इस स्ट्रेटजी से। और मेरा मानना है कि अगर ऐसे पढ़ा जाए तो सक्सेस ज्यादा होगी और पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगी। देखो पढ़ाई को इंटरेस्ट में जगाना होगा, तभी मन लगेगा। अगर नीरस मान के हम लोग पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे कि मुझे पढ़ना है, मेरे माता पिता ने मुझे फोर्स किया है कि नहीं तुमको ये करना ही। ये ऑन इंटरेस्ट होना चाहिए, और अपना जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक उसमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन। और ये एक्शन ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी से करना पड़ेगा बाबू।
ईमानदारी से नहीं करोगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंसियर होकर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मम्मी पापा बोले हैं तो हम पढ़ना शुरू करें, आज मम्मी पापा उधर चले गए तो हम फिर किताब को इधर उधर या कहीं कहीं की बातें सोचने लगे या मोबाइल चलाने लगे। वो नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए अपने एक्शन के प्रति। और तीसरा ग्रेजुअली मीन्स क्रमशः। क्रमशः का मतलब यहां मीनिंग कहते हैं कि कंटिन्यूटी, लगातार होना चाहिए। अभी नहीं कि हम नहीं सर कहे हैं तो मैं पढ़ना शुरू करूं, माता पिता बोले हैं मैं पढ़ना शुरू करूं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना पढ़ूं और फिर 2 4 10 दिन गैप मार दूं। ऐसा नहीं होता। देखो कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। कछुआ धीरे धीरे चलता था, खरगोश उससे तेज चलता है, लेकिन जीत किसकी होती है? कछुए की होती है, क्योंकि वो लगातार अपने स्पीड से चलता रहा। और खरगोश दौड़ के चला, थोड़ा आराम किया, फिर दौड़ के चला, फिर आराम किया, वो रेस हार गया। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 4 चीज जो भी करेगा, जो लाइन एंड लेंथ उस पर एक्शन ऑनेस्ट करेगा और लगातार करेगा, उसको अपने जीवन का कोई भी गोल हो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये गारंटेड है, ये 100% सत्य है। जिसके भी जीवन में जो भी इच्छा हो, अगर वो 4 चीज को फॉलो करे तो वो अपने मुकाम पर हासिल कर लेगा। इसमें कहीं इनबट नहीं है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आप अपना गोल कर सकते हैं। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के लिए अपना गोल बना सकते हैं। कोई बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए बना सकते हैं। कोई आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आईएएस के लिए बना सकते हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये सबको करना पड़ेगा, सबको जानना होगा। अब कुछ बच्चे आप देखते होंगे, कुछ बच्चे सक्सेस कर जाते हैं, कुछ बच्चे तो सक्सेस नहीं करते हैं। मालूम ही लाइन है, सब बच्चों को मालूम है। एक्शन भी सब बच्चे करते हैं। क्या जिसका मेडिकल में नहीं होता, जिसका इंजीनियरिंग में नहीं होता, क्या वो एक्शन नहीं करता? वो भी एक्शन करता है। अंतर होती है ये ऑनेस्टी और कंटिन्यूटी। यही किसी को सफलता देता है और किसी को असफल बना देता है। तो देखो ये 2 लेटर मिलकर गो बनता है। गो का मीन्स होता है जाना, मतलब आप लक्ष्य से बाहर हो गए। अगर ये चीज नहीं आपने किया तो आपके जीवन में लक्ष्य नहीं मिल सकती है, गोल आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझिए? तो ये ऑनेस्ट रूप से काम करना और लगातार काम करना। ठीक है? अब सवाल आता है कि अगर आपने एक्शन भी किया, लगातार किया, ऑनेस्ट से किया, तो ये गोवा हो जाता है। गोवा मीन्स क्या होता है? गोवा मीन्स होता है कि आप लोग गोवा जाते हैं, क्यों जाते हैं? गोवा जाते हैं खुशी एंजॉय करने के लिए। मतलब कहने का मतलब इन द सेंस ये है यहाँ पर कि आपने जीवन में जो चाहा वो पा लिया, जो आपकी गोल थी वो आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है? और नहीं तो फिर कुछ पाए कुछ नहीं पाए, रीजन डिफरेंसेस यही है। भगवान ने तो सबको 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, 2 कान दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, दिए कि नहीं? है? लेकिन इसी में यही डिफरेंस हो जाता है। समझ में आए बच्चों? तो क्या करना है आज से सबसे पहले अपना गोल निर्धारित कीजिए और उस गोल को निर्धारण करने के बाद ये सब स्टेप बाय स्टेप अपना काम शुरू कीजिए। और ये 100% गारंटेड है, सत्य है कि जो ये फॉलो करेगा उसको वो गोल मिलेगी। ठीक? ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।